हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के ही रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूले में ठीक है हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अब वो कैसे? तो सबसे पहले क्या है सेक्शन फॉर्मूला, कहता क्या है ये समझ लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है, x1 कॉमा y1, ठीक है, ए पॉइंट हो जाता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x1 कॉमा y1, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, बी हो जाता है, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं लेट्स से x2 कॉमा y2, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब इस लाइन को एक और पॉइंट ने क्या कर दिया, कट कर दिया। वो कहीं पे भी कट कर सकता है, लेट्स से यहाँ पे हम p मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इस लाइन को इस पॉइंट p ने कट किया है इंटरनल, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। दैट मींस इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x कॉमा y, और ये जो p है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m रेशियो n। सो सेक्शन फॉर्मूला हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। और अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला तब है पॉइंट p क्या कर रहा है, इसको इंटरनल डिवाइड कर रहा है, ये याद ध्यान में रखना है। जब इसको क्या कर रहा है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे। क्लियर है? अब दूसरी चीज, मेरे पास पॉइंट ए है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x1 कॉमा y1, ठीक है, एंड पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x2 कॉमा y2, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पॉइंट p है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y हो जाते हैं। फाइन। और किस रेशियो में कट कर रहा है, m रेशियो n में अगेन। सो यहाँ पे अगर मुझे p के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब यूज हो रहा है, जब p एक्सटर्नली क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हम इसे और इजीली तरीके से सीख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,6 एंड -5, -4 इंटरनली इन द रेशियो 3:2, ठीक है। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4,6। सो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाता है x1 y1, ठीक है। और इसको हम b मान लेते हैं, ये हमारा -5, तो ये हमारा हो जाता है x2 y2, ठीक है। रेशियो हमें गिवन है, ठीक है, m रेशियो n कितना है हमारा, ये है 3:2। फाइन। और हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सो हम उस पॉइंट को P मान लेते हैं। सो बेसिकली ये हो जाता है हमारा A, ठीक है, ये हो जाता है हमारा B, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है इंटरनली, तो यहाँ पे P कहीं बीच पे होगा, ठीक है, P यहाँ पे हो जाता है। सो P के कोऑर्डिनेट्स x y ये हमें फाइंड करना है, एंड हमें रेशियो भी गिवन है m रेशियो n, ठीक है, यानी कि 3:2 ये भी गिवन है हमें, ठीक है, 3:2 ये भी गिवन है। सो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। फाइन, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, जो p के कोऑर्डिनेट्स है x y, दिस विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। जो हमारे y के हैं वो है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फाइन। सो यहाँ से p x y दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय
x2 कितना है हमारे पास, दिस इज -5 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 4 अपॉन ये हो जाएगा 3 + 2। ठीक है, देन वी हैव y के 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, y2 हमारा -4 है, +2 मल्टीप्लाई बाय y1 है हमारा 6। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 3 + 2। फाइन। सो यहाँ से p x, y दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, -15 + 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3 + 2 इज 5। ठीक है, कॉमा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -4 इज -12 प्लस 6 2 ज़ा 12 अपॉन 5। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा। फाइन। सो यहाँ से p x, y एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -15 + 8 इज -7 अपॉन 5 और ये क्या हो जाता है यहाँ पे 0। ठीक है, सो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं हमारे पास, -7 अपॉन 5 0। सो अगर आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। और अपनी नीट की फाउंडेशन टू ड्रॉपर बैच की कोचिंग आज ही स्टार्ट कीजिए विद स्मार्ट एडुटेक, और आप कोई भी एक सब्जेक्ट का फुल पैकेज ले सकते हैं। थैंक यू।